हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज के बाद निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही कंसेप्ट की बात हम करेंगे, जिससे कि निकट दृष्टि दोष पर कैसा भी प्रश्न हो और दूर दृष्टि पर कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं। तो वीडियो अंदर बने रहें। यदि आपने हमारी निकट दृष्टि दोष का निवारण और निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसके कारण और दूर दृष्टि दोष का निवारण और दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो आप एक बार हमारी वीडियो देखिए। इसका हमने एक बना दिया प्ले लिस्ट, तो उसमें जाओगे तो उसमें सब सारी वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण सहित समझोगे। फिर हम सीखेंगे आपके न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, तो इस वीडियो लास्ट बने रहें, देखिए। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है एक नेत्र का। तो ये आपका क्या है, नेत्र लेंस है, रेटिना है। रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि, किसका कर रहे हैं, निकट दृष्टि। और निकट दृष्टि में प्रतिबिंब का आपका प्रतिबिंब का होता है वो रेटिना से पहले बनता है। क्या बनता है, रेटिना से पहले। मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट है, आप देखिए आराम से और आपको समझ में आ जाएगा। हम इसमें ओनली अंकित ही प्रश्न की बात करेंगे, अंकित प्रश्न। यानी इस वीडियो में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए आप कर दो इस वीडियो को देखने के बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस वीडियो कहेगी आज, ये वीडियो कहेगी आज। ये नेत्र लेंस है, आपके आंख में लेंस होता है। अब ये क्या होता है, निकट दृष्टि क्या होता है कि पास की तो देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। पास की देख सकता है और दूर की नहीं, पास की देख सकता, दूर की नहीं देखता। इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष, मान लीजिए कहीं वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए मेरी वस्तु यहां रखी हुई है, वस्तु यहां रखी है, ये वस्तु, ठीक है। तो इस वस्तु से जब प्रतिबिंब, इससे किरण जो निकलेगी, अब किरण जो जाएगी क्या होगी कि ये रेटिना से, अब निकट दृष्टि में निकट का साफ दिखेगा, तो निकट की वस्तु प्रतिबिंब का नाम है रेटिना। कहां बनाएगी, रेटिना पर, रेमंड। तो निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट की वस्तु हमेशा प्रतिबिंब रेटिना बनाती है। क्या बनाती है, रेटिना पर। जब बात आया दूर की, बात कहां की आ जाए, दूर की। जैसे देखिए आप, पास को देख सकता है, दूर कहां तक होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, हर किसी की क्षमता होती है। कोई कहना चाहेगा कि मैं 70 सेंटीमीटर तक ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं देख पाऊंगा मैं। निकट दृष्टि दोष है, वो कह रहा है कि मैं 70 सेंटीमीटर तक ही देख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब इसे निकट दृष्टि दोष है। कौन दोष है इसमें, निकट दृष्टि दोष में। इसका मतलब है कि 70 से नीचे जितनी वस्तु रखी जाए वो उसे आराम से देख लेगा। क्या करेगा, वो आराम से देख लेगा। अब 70 की, मान लीजिए 70 है, आपको कहां पहुंचे, 70 है, ठीक है। कितनी दूरी पे है, 70 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हम बात करें न्यूमेरिकल की, 70 सेंटीमीटर पर वस्तु है। अब इसके बाद जो वस्तु बने आएगी वो नहीं देखेगा, मतलब इसके बाद जो वस्तु बनेगी वो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो निकट दृष्टि दोष है, दूर की देगा, पास। लेकिन इसके बाद जितनी वस्तु होगी वो सब देख लेगा, वो सब देखेगा। अब बात आती है निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण हम जो करते हैं अवतल लेंस से। किससे करते हैं, अवतल लेंस से। अवतल लेंस क्या करता है कि दूर की वस्तु को पास ले आता है, दूर वस्तु को पास ले आता है। तो हम क्या करेंगे कि पास की जहां पर वस्तु रखी है तो बनेगा प्रतिबिंब रेटिना। जब बात आया 70 सेंटीमीटर के बाद की बात, तो प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना से पहले। कहां बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ऑप्शन ये, मान लीजिए वस्तु हमारी यहां रखी हुई है, मान लीजिए कि वस्तु हमारी यहां रखी है, कहां रखी है, ये वस्तु, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहां होगा, देखिए यहां से जाएंगे, यो निकल करके। तो ये क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष है, निकट मतलब प्रतिबिंब पास आ गया, इसलिए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वस्तु यहां रखी हो तो देख लेगा आराम से, अब वस्तु इससे ज्यादा रखी हुई तो वो नहीं देखेगा। अब क्या करें, अब निकट दृष्टि दोष है, दूर को देखना चाहता है,
तो दूर पर रखी वस्तु को क्या देखेगा, हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करिए, किसका, अवतल लेंस का। तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यहां पर किसका प्रयोग, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये किरणों को फैलाता है, क्या करता है अवतल लेंस, किरणों को फैलाता है, आप पता है। तो इसका प्रतिबिंब हम जानते हैं कि वो अनंत से आने वाली जो बस प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बना देता है, फोकस बनाता है, कहाँ बनाता है, फोकस पर, यहां बना देता है। अब इस जो लेंस है उससे ऐसा लगेगा वस्तु यहां से आ रही है, कहां से आ रही है, यहां से। तो देखिए तो इस तरह से यहां से किरण जाएगी, जो यहां से जाएगी, जो ये यहां से जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अभी कहां बन जाएगा आपका, रेटिना फोकस हो जाओ। मतलब अनंत की वस्तु को हमें रेटिना बनाना है तो हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे कि अनंत की वस्तु को वो निकट लाकर, और क्योंकि ये 70 सेंटीमीटर तक देख रहा था, तो ये तो 70 सेंटीमीटर नीचे ही आ गई ना, ये है तो इमेज, इससे तो ऐसा लगेगा वस्तु यहां रखी हुई है। ये काम किसने किया, ये काम किया अवतल लेंस ने, किसने किया, अवतल लेंस के। अब ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना, क्योंकि इसने कहा है कि मैं 70 सेंटीमीटर तक वस्तु को देख लेता हूं, तो ये तो 70 सेंटीमीटर कम ही है ना, तो देख लेगा, अब देख लेगा। अब बात आता है कि अब आते न्यूमेरिकल की, देखिए न्यूमेरिकल की। अब बात बताइए जी, आपका इसे थोड़ा सा रफ करके बताता हूं आपको आसानी से। देखिए मान लीजिए कि ये एक नेत्र है जो 50 सेंटीमीटर दे रखने वाली, 50 सेंटीमीटर, मानिए 50 सेंटीमीटर दे रहा तक देख रहा है, मतलब यहां तक ये देख लेता है, यहां तक ये देख लेता है, ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, पास की देख लेता है। अब बात आती है इसके बाद कैसे देखेगा, तो हम बात करेंगे अवतल लेंस, क्यों चश्मा लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस का लेंस लगाना पड़ेगा। यदि इसके बाद जो वस्तु रखी जाएंगी, तो इसके बाद वस्तु तो इनफाइनाइट अनंत पर भी होगी, इसके बाद वस्तु यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर कहां होगी, इनफाइनाइट पर वस्तु होगी, ठीक है, कहां होगी, इनफाइनाइट पर। बताइए वस्तु यहां पर होगी, वस्तु इनफाइनाइट पर होगी, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट वस्तु रखी हुई है और लेकिन ये नहीं देख पाएगा, ये नहीं देख पाएगा। जब मैं एक अवतल लेंस का प्रयोग करूंगा, जब मैं एक अवतल लेंस का प्रयोग करूंगा तो मैं ये करूंगा अवतल लेंस का प्रयोग करने पर कि इस वस्तु जो अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहां बन जाए, मिनिमम, कहां बन जाए, मिनिमम 50 सेंटीमीटर तक, कितना बन जाए, 50 सेंटीमीटर तक। क्यों, जब इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर बनेगा तो फिर देख लेगा ना, क्योंकि इसको तो ऐसा ही लगेगा कि यहां पर वस्तु रखी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है। यहां कौन लगा दिया हमने, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, हम अवतल लेंस लगाएंगे कि दूर की वस्तु को, अनंत की वस्तु को कहां बनाएगा प्रतिबिंब इसका, इस जगह पर, कहां बनाएगा, इस जगह पर। किसका प्रतिबिंब बनना है, इस अनंत वाले का, पॉइंट। मतलब यहां से किरण जाएगी, मतलब किरण जैसी आ रही है, तो कहां बनाएगा इसका प्रतिबिंब, यहां पर 50 सेंटीमीटर पर। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि आपने 50 सेंटीमीटर क्यों लिया, पॉइंट क्यों लिया। देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी है तो 50 पे आएगा, जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी तो प्रतिबिंब तो आगे की ओर बढ़ेगा, पॉइंट, बात समझ में आएगी। और इसके बाद जितने ही वस्तु रखी, इसके बाद जितने ही प्रतिबिंब बनेंगे वस्तु के, वो तो दे सकता है कि 50 से कम ही है ना, कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट लिया अनंत, और अनंत का मैंने बनाया प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पे, और जब वस्तु इससे कम की होगी, यहां रखी जाएगी या यहां रखी जाएगी, मान लिए कि वस्तु यहां रख दी 100 सेंटीमीटर पे, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा इससे कम ही तो बनेगा। क्यों बनेगा, अनंत का 50 बनना है तो 100 का तो इससे कम ही बनेगा ना, और 50 के बाद देख रहा है, 50 के बाद तो ये देख रहा है ना फुल। बताइए, तो मैं ऐसा करना चाहूंगा कि जो अनंत की वस्तु है प्रतिबिंब कम होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम तक 50 सेंटीमीटर तक। बताइए गिरिमट कितना, 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और निकट दृष्टि उसमें बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, अनंत उसमें देखो था, हर कोई चाहता है कि अनंत तक देखूं, हर कोई चाहता है अनंत देखूं। तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु कहां पे होता है,
वो होता है अनंत पर। अब अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां आना चाहिए मैक्सिमम? उस जो व्यक्ति देख रहा है अपनी आंखों से वहां तक आना चाहिए। क्यों? उसके बाद तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने 50 सेंटी देख रहा है और जब इसका प्रतिबिंब यहाँ 50 सेंटी बन जाएगा और इसके बाद जितनी वस्तु रखी जाए हमें तो इसका प्रतिबिंब इसके बाद ही बनेगा ना, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना, बता रहा हूँ आपको। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये सब वस्तु है, इसके बीच में बहुत सारी वस्तु रखी जाएगी, इन्फिनिटी में बहुत सारी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब तो 50 सेंटी नीचे रखा जाएगा ना। और 50 सेंटी कम रखा जा रहा है तो 50 सेंटी तो कम तो देख रहा है ना, आराम से देख रहा है ना। तो इसलिए हम अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएंगे? 50 सेंटीमीटर पर। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति देखता है ना वो हमेशा प्रतिबिंब होता है। जो व्यक्ति अपने आंखों से देख रहा था 50 सेंटीमीटर, लेकिन इस वस्तु के लिए क्या बनेगा? जाए 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन गया, वी होता है प्रतिबिंब। अब वस्तु कहां रखी हुई है? इनफाइनाइट पे। और दोनों लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं? तो इधर क्या होता है? नेगेटिव होता दोनों, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बताइए माय डियर, बात समझ आई ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? क्योंकि वस्तु अनंत होगी, प्रतिबिंब होना 50 सेंटीमीटर, इसके बाद जितनी वस्तु रखी जाएगी तो कहां नहीं पड़ता, इसके बाद ही बनेंगे, इससे पीछे बनेंगे। तो हमें पता है कि हम लेंगे अनंत का पॉइंट, अनंत का पॉइंट। और आपको दे देता अपने स्पेशल कहता है कि 100 सेंटी वस्तु का 100 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब देखना चाहता है, 100 सेंटीमीटर की किताब रखी है उसे पढ़ना चाहता है, तो 100 लेंगे, फिर 100 का प्रतिबिंब कहां बनाएंगे हम? 50 सेंटीमीटर पर। जी सर, नहीं देता तो हम अनंत लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क नहीं तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो जी ऐसे थोड़ा हटाते हैं इसे। अब बताइए इस वस्तु हम जी बताइए कि हम अपने आंखों से क्या होता है? लेंस से क्या होता है? हम अपने लेंस से करवाते हैं, लेंस को हम लेंस की क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। हमें जी बताइए कि जो ये व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा था 50 सेंटीमीटर तक, और वही लेंस के लिए क्या बन गया? ये वस्तु देख रहा है 50 सेंटीमीटर तक, लेंस वस्तु देख रहा है, जब इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है ये। बताइए इस लेंस के लिए क्या है? ये वस्तु। लेकिन जब बात आई इस लेंस की तो इसके लिए हो जाएगा बी, यानी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इनफाइनाइट का प्रतिबिंब का बनना है 50 सेंटीमीटर पर। कहां बनना है? 50 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो देखिए, तो बताइए, तो आप जो ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति अपनी आंखों को देखता है क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। कि हम ऐसा चाहते हैं कि अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाए? जहां तक व्यक्ति देख रहा है वहां बन जाए प्रतिबिंब। तो वो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? जहां तक देख रहा है। और उसके बाद जितने वस्तु प्रतिबिंब बनेंगे तो उसके बाद तो बनेंगे प्रतिबिंब, तो आराम देख लेगा। तो जो देखता है वो क्या कहलाता है? आपका वी कहलाता है। 50 सेंटीमीटर माइनस के यू कितना है? इनफाइनाइट। तो आपको क्या लगाना? एफ निकालना, फोकस निकालनी है। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u तो होता है, मान रख दीजिए 1/f बराबर वी कितना है इसमें? माइनस के 50 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका? इनफाइनाइट। तो 1/50 और ये कितना हो गया बताइए? माइनस के 1/50 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट उल्टा क्या होता है? जीरो, तो जी जीरो हो गया। तो एफ कितना आ गया? माइनस के 50 सेंटीमीटर। मैं फोकस दूरी कितनी आ गई आपकी? माइनस के 50 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछता है इसकी फोकस दूरी कितनी, इसकी क्षमता कितनी हो? क्षमता तो हमें जानते हैं पी कितना होता है? 1/f मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में। और दिया है सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 100/f सेंटीमीटर में, तो 100/50 दिया हुआ है, 50 दूनी 100, यानी पी कितना आ गया? 2 डायोप्टर। मतलब क्षमता पूछे या फोकस दूरी पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हिंदी टाइप क्वेश्चन देखिए, आपसे बोलेगा कि ये निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति 50 सेंटीमीटर कम ही दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब अधिक से अधिक। क्या शब्द है? अधिक से अधिक। मतलब कोई मनुष्य अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर देखता है, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं। तो समझ लेना निकट दृष्टि दोष है। क्या है? अधिक से अधिक शब्द दिख रहा है तो समझ लेना कि वो दोष है निकट दृष्टि, ठीक है। और लेंस हमें प्रयोग होता है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग इसमें करते हैं। तो बताइए आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। और इसका प्रयोग कहां होता है? हमेशा रेटिना पर। क्या बनेगा? रेटिना पर, ठीक है। इसका हम करते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद हम करेंगे आपके दूरदृष्टि दोष के निवारक, और आपको अच्छी तरह सिखाएंगे उसको। देखिए एक क्वेश्चन लिया आपके लिए मैंने, और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये।
और बहुत सिंपल है, कठिन नहीं। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब अधिक से अधिक 10 मीटर तक, उससे अधिक नहीं। तो निकट दृष्टि दोष है, अधिक से अधिक 10 मीटर तक ही देख सकता है। उसे दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना चाहिए, मतलब आपको कुछ फोकस दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे निकालनी, देखिए दिया है, क्या दिया हुआ देखिए, हमें पता है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी दूरी देख रहा है, 10 मीटर तक। एक मनुष्य है, वो अपनी आंखों से 10 मीटर देख रहा है, कितनी दूरी पर, 10 मीटर देख रहा है, ठीक है। अब बताइए कि हम निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता, दूर का दिखता, तो अपनी फोकस दूरी निकालनी है, तो हमें दूर का देखना, दूर वस्तु कहां पर, इनफाइनाइट कहां होगी, इनफाइनाइट। तो हम ये चाहेंगे कि इनफाइनाइट की वस्तु का प्रतिबिंब कहां होना चाहिए, उस 10 मीटर की दूरी पर, कि उसके बाद के इनफाइनाइट के बाद जितनी वस्तु बनेगी, तो उस 10 मीटर के बाद की जो बाद प्रतिबिंब बनेंगे वो उसे देख सकता है, कितने पॉइंट। हम ये चाहेंगे कि अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब होना चाहिए वो 10 मीटर, कितना होना चाहिए, 10 मीटर। तो यू कितना हो गया यहाँ पर, इनफाइनाइट, और अनंत की वस्तु प्रतिबिंब करना चाहिए और 10 मीटर पर, कितने पर, माइनस के 10 मीटर। हमें एफ निकालना, क्या निकालना है, एफ। तो 1/v बराबर 1/u करो तो 1/f। तो देखिए 1/v कितना आ गया हमें, b कितना है, माइनस के 10 है, और u कितना, इनफाइनाइट, ये कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/f, f कितना आ गया, माइनस के 10 आ, कितना आ गया, माइनस के 10 मीटर, ठीक है। जो व्यक्ति देखता है ना वो प्रतिबिंब होता है, क्या होता हूं। अब यदि पूछता फोकस तो इसकी लेंस क्षमता कितनी होगी, तो p = 1/f मीटर में, और आपको मीटर में दिया हुआ है तो रख दिए माइनस के 10 और ऊपर 100 लगा लीजिए, पॉइंट लगा, क्या पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया, और 10 देने 1, माइनस कितना आ गया, पीक करो कितना आ गया, माइनस के 0.1 डायोप्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर। देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन बना दिया, मैंने क्या लिखूं मैं, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक ही देख सकता था, 20 मीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, 10 मीटर देख रहा है, 20 मीटर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, क्या निकालनी, फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी, और इसकी क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। तो जी बताइए, दिया है, देखिए सबसे सिंपल करने का तरीका, एक व्यक्ति है भी अपना आंखों में 10 मीटर ही देख सकता है, क्या 10 मीटर, और वस्तु को देखना चाह रहा है 20 मीटर की वस्तु को देखना चाह, नहीं देख पाएगा ना, क्या करेंगे, अवतल लेंस, क्या लेंगे, अवतल लेंस, ठीक है। अब 20 मीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, 10 मीटर पर, कहां बनना चाहिए, 10 मीटर पर। मैंने बोला है आपसे कि जो व्यक्ति अपने आंखों से देखता है ना वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो 20 मीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मिनिमम कहां रखना बनना चाहिए, मिनिमम 10 मीटर, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए 10 मीटर तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो इसका 10 मीटर का जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब होना चाहिए 10 मीटर बनना चाहिए, कम होना चाहिए 10 मीटर पर। तो हमारा यू कितना है यहाँ पर, माइनस के 20 था, वहां पे यू दिया नहीं था, तो वस्तु में काम आई थी इनफाइनाइट, काम आई थी इनफाइनाइट पर। अब वस्तु उसने बोल दिया ना 20 मीटर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो उस वस्तु का स्पेशल की बात करती है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं इसने, और नहीं देता तो हम अनंत पे लेके चलते हैं, और देता है तो हम 20 मीटर तक ही पढ़ना चाहते हैं, हमें अनंत से मतलब नहीं है, हमें अनंत से मतलब नहीं है। 20 मीटर की पुस्तक पढ़ना चाहता है, उस फोकस दूरी निकालनी है, तो 20 मीटर रखी जो 20 मीटर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, अधिक से अधिक 10 मीटर तक ही बनना चाहिए, ठीक है। उससे कम की वस्तुओं को आराम दे सकता है। अब देखिए v कितना हो गया, यहाँ पे माइनस 10 मीटर हो गया, आपको f क्या आना, f, और ये तो बाहर का खेल है, देखो 1/v माइनस 1/u, तो रखिए देखो b कितना है इसमें, 1/f बराबर b कितना है, देखिए इसमें v -10 है, और u कितना है, माइनस के 20 है, माइनस के 10, और आपको अनंत देता नहीं है तो अनंत लेके चलते हैं, फिर क्वेश्चन दे दिया मुझे, तो 20 एलसीएम आ गया, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो माइनस का 2 है, कितना आ गया, माइनस का 1/20, तो f कितना आ गया, f आ गया माइनस के 20, जो मीटर में लिख लिए। अब पूछता है फोकस दूरी निकालिए, तो क्या करता है, p = 1/f मीटर में, और पहले से मीटर में दिया हुआ है माइनस के 20, और पॉइंट 0 आता है, क्या आता है 0, इससे कट जाएगा,
फिर हम 0 डालेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंजे 100, तो माइनस के P इक्वल डायोप्टर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया निकट दृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न। अब अगली वीडियो में बात करेंगे दूरदृष्टि दोष पर। किस बात करेंगे? दूरदृष्टि दोष पर करेंगे। इसी तरह से हम बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो प्ले लिस्ट में जाइए और दूरदृष्टि देखिए जाकर। फिर मतलब नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।